क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है उसके रेस्पेक्ट में हमें ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन ए वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा ऑप्शन बी हैज क्रोमैटिन गिवन बाय पॉटर। पॉटर ने क्रोमैटिन टर्म नहीं दिया था, क्रोमैटिन टर्म किसने दिया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने इस टर्म क्रोमैटिन को इंट्रोड्यूस करवाया था। जो पॉटर है उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी। देन सी, न्यूक्लियस इन अ यूकैरियोटिक सेल कंटेन नो न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी अभी हमने देखा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट है। इन्होंने नो बोला है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, RBCs do not have nucleus and have mitochondria। RBCs जो है they do not have nucleus but they have mitochondria, ये गलत हो जाएगी। जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, ताकि जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें अच्छी खासी जगह हो हीमोग्लोबिन फिल करके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की, क्योंकि अगर न्यूक्लियस आ गया तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा रीजन ये होता है कि जो मेच्योर आरबीसी है वो डिवाइड नहीं करती है, तो न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस इसी के साथ साथ दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो जो आरबीसी ऑक्सीजन लेके जा रही है उसमें से बहुत सारी ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर लेगा सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उस रेस्पेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। करेक्ट क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक सेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए।